हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य वंश के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? कौटिल्य द्वारा लिखा गया या तो चाणक्य या तो विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनैतिक नीतियों का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ये गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक ने अपने आप को देव नाम प्रियदर्शी लिखवाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन होता है? तो ये राज्य का 7वां अंग मित्र होता है। सप्तांग सिद्धांत किस में वर्णन है? तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक में वर्णन है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अशोक पराक्रम था, देवनाम प्रियदर्शी था कि विक्रमादित्य था कि क्रमादित्य था? तो अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को क्या कहते थे? तो समुद्रगुप्त को ही विक्रमांक या तो पराक्रमांक कहते थे। समुद्रगुप्त को ही विक्रमांक या तो पराक्रमांक कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता था। आप आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार, मौर्य वंश के सेकंड राजा बिंदुसार के समय डायमेकस भारत आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो ये अग्राहिका। क्या दोस्तों? अग्राहिका मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। राजुक, युक्तक, प्रदेशक, ये अशोक के तीसरे अभिलेख में वर्णन मिलता है। ये तीनों जो हैं अधिकारी, इसका वर्णन अशोक के तीसरे अभिलेख से प्राप्त होता है, परंतु कभी भी अग्राहिका वर्ड यूज नहीं हुआ है मौर्य वंश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पंकोदक सनिधय मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। तो पंको, आप इससे याद रखिएगा पर्यायवाची शब्द। आपको याद होगा पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? यानी कमल का। यही पूछ दे दोस्तों कि पंख किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पंख का अर्थ होता है कीचड़, और ये यहाँ पर यूज भी हुआ है, पंकोदक सनिधय। तो ये हो जाएगा आंसर, जो लोग सड़क पर कीचड़ फैलाते थे उस पर जुर्माना लिया जाता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, जो 7 अध्यायों में बटा हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये श्रीलंका से अशोक का कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अगर पूछे दोस्तों अफ़गानिस्तान से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो अफ़गानिस्तान में द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका नाम था सर ए कुना। सर ए कुना, यह अभिलेख अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ है जो द्विभाषी था। नेक्स्ट, अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या तो देवनाम प्रियदर्शी के रूप में लिखा गया है? तो जितना भी अभिलेख था उसमें अशोक ने खुद को देवनाम प्रियदर्शी लिखवाया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यदि पूछे कि अशोक ने किस अभिलेख में अपने आप को अशोक लिखवाया है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने अंतिम दिन गुजारे थे। नेक्स्ट, किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हतोहाता का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग करने की घोषणा की है? तो अशोक के शिलालेख 13वां में कलिंग के युद्ध की चर्चा है और उसमें ही वह त्याग करने की घोषणा किया था। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो यह तक्षशिला में थी। अपने पहले पुत्र को यह तक्षशिला में अशांति शांत करने के लिए भेजा, परंतु वो नहीं कर पाया, जिसके बाद अशोक ने जाकर के तक्षशिला में अशांति को दूर किया था। नेक्स्ट, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो ग्रीस के एक राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। यदि पूछे कि ये किसका राजदूत था, तो ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और ये सेलुकस निकेटर कौन था दोस्तों? तो सेलुकस निकेटर विश्व विजेता सिकंदर का थल सेनापति था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यानी कौटिल्य, या तो विष्णुगुप्त, या तो चाणक्य। अर्थशास्त्र किसके समकालीन लिखाया गया होगा?
तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन लिखाया गया होगा, क्योंकि इन्हीं के गुरु विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख में किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक का सर्वाधिक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखाया है, और 2 अभिलेख वैसे हैं जो खरोष्टी लिपि में लिखाया है, मानसेहरा अभिलेख और शहबाजगढ़ी अभिलेख, और ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखाया है और ये दोनों पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, देवनाम प्रियदर्शी से कौन विख्यात था? तो ये अशोक का ही नाम था, देवनाम प्रियदर्शी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमकर नहीं चलने वाला, किसी भी स्थान पर एक जगह टिकाऊ रहने वाला, जैसे कि आज के डेट में जिला का न्यायाधीश होता है जिसे हम लोग डीएम कहते हैं, उसी तरीके से मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक डीएम को कहा जाता था, जिला प्रशासक को कहा जाता था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये 305 में। सेल्कस निकेटर किसका थल सेना था? तो विश्व विजेता सिकंदर का थल सेना था, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में लड़ाई की थी। नेक्स्ट, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पाया गया है? तो ये कनगनहल्ली में शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो हाँ, ये सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो ये भी सही है। ऑप्शन दोनों सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश के तत्काल बाद में कौन सा वंश मगध साम्राज्य पर शासन किया? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना कर शासन किया था। नेक्स्ट, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक के द्वारा लिखे गए 14 अभिलेखों में से 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने पर क्या दंड दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्युदंड। टैक्स की चोरी करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।